तो कहानी की शुरुआत एक आइसलैंड से होती है, जहां हम बर्फबारी को देखते हैं। जिस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी अचानक कोई क्रिएचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिससे वो सभी घोड़े डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों के फॉर्म में आ जाता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रिएचर वहां से चला जाता है। ये फार्मिंग इंगवार और मारिया के नाम का कपल कर रहा होता है, जो आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे होते हैं। क्योंकि इनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो बहुत ही अकेला महसूस करते थे और दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती भी करते थे। दरअसल वो शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। दोनों फार्म में काम करके अपना समय बिताते थे। एक शाम मारिया और इंगवार को अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया को तो बहुत खुशी होती है, लेकिन इंगवार को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इन सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्च होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके डॉग के भौंकने की आवाज आती है। इसीलिए उसे देखने के लिए वो दोनों शेड में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का समय हो गया था। खैर, मारिया और इंगवार मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी को हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो बुरी तरह से शॉक रह जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिससे उसका सर तो भेड़िए का था पर शरीर इंसानों वाला था। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही साथ उसका नाम अड़ा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवार उसके लिए एक बेबी कार्ड भी लेकर आता है और उसे वो बेडरूम में रख देता है, ताकि अड़ा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं अड़ा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज देकर बुला रही हो, लेकिन मारिया उसके बच्चे को वापस नहीं करना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया अड़ा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही होती है। ये देखकर इंगवार इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। पर अब अड़ा के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी, इसीलिए इंगवार बहुत खुश होता है। एक दिन इंगवार जब ट्रैक्टर की रिपेयरिंग कर रहा होता है, तब उसका डॉग खेत की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए वो इसे इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और अड़ा की असली माँ अपने बच्ची की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा की तरह उसे घर से दूर भगा देती है, जबकि वो उसे विंडो में देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तो वो इंगवार को अड़ा की देखभाल करने के लिए कहती है, पर इंगवार काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर के गेट को खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर पर वापस आती है, तो वो इंगवार से अड़ा के बारे में पूछती है, जिस पर वह बताता है कि वह घर से बाहर जाने से पहले उसने उसे बेडरूम में सुला दिया था। इसलिए वो अड़ा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन अड़ा बेडरूम में नहीं था, जिससे मारिया और इंगवार बहुत डर जाते हैं और घर के चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है। तब इंगवार उसे शांत करता है और उसे कहता है कि वो जल्द ही अड़ा को ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों अड़ा को अपने पूरे एरिया में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए थक हार कर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि अड़ा की असली माँ अड़ा को अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से अड़ा को छीन लेती है और ठंड से बचाने के लिए उसे कपड़े से ढकने लगती है, जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं। जिस दौरान अड़ा की माँ उसके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसे वहां से दूर जाने के लिए कहती है। वे घर में आने के बाद अड़ा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों के बाद अड़ा बड़ी हो जाती है और अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर अड़ा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद अड़ा की माँ उसे अड़ा से दूर ले जाएगी। इसीलिए मारिया अड़ा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिससे वो इंगवार और अड़ा को सोता हुआ छोड़कर घर के बाहर आ जाती है और अड़ा की माँ को शूट करके मार देती है, जिसके बाद वह उस भेड़ को वहीं पर दफना देती है। तभी इंगवार का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसे कमाता था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसके साथी उसे इंगवार के यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों को शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अड़ा दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही अड़ा वहां से गायब हो जाता है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इंगवार से मिलता है, जिसे देखकर इंगवार बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी समय के बाद यहाँ पर आया था। इसके बाद इंगवार उसे घर के अंदर लाता है और मारिया से नाश्ता बनाने को कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं,
तब वहाँ अड़ा भी आ जाती है। यहाँ मारिया अड़ा को पीटर से मिलाती है, लेकिन पीटर अड़ा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। कुछ समय बाद अड़ा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रहे होते हैं। इसी दौरान इंगवार और पीटर घर में पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया और अड़ा को नहाते हुए देखता है। इंगवार घर में आता है तो पीटर से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर इंगवार उसे बताता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया अड़ा को पीटर के पास ले जाती है और अड़ा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने के लिए बोलती है। जब पीटर एक बार फिर से इंगवार से अड़ा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवार कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। साथ ही वो पीटर से कहता है तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ पर मारिया इंगवार से पूछती है आखिर पीटर यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट किया करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखा करता था, इसीलिए वो चाहती थी जल्दी से जल्द यहाँ से चला जाए। इंगवार उससे कहता है कि पीटर यहाँ कुछ समय तक रहेगा, क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ पर आया करता था जिनको उसे पैसे चुकाने होते थे। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग अड़ा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन अड़ा डॉग को डराकर भगा देती है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उससे दूर कर देती है। तब पीटर उससे कहता है कि तुम इंसान समझकर अपने घर में जिसे रखे हो वो सिर्फ एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगली सुबह इंगवार अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे अपने शेड में सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर उसे सफाई करते हुए अपने पुराने ड्रम्स मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर अड़ा भी वहां आ जाती है और ड्रम्स का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है, पर पीटर को ये चीजें पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अड़ा का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो अड़ा को बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलकर जबरदस्ती घास खिलाने लगता है। जिस दौरान यहाँ पर इंगवार भी आ जाता है और पीटर को ऐसा करता देख लेता है। अब इंगवार गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और अड़ा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर पीटर उससे कहता है कि अड़ा कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, पर इंगवार उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो चुपके से मारिया और इंगवार के बेडरूम में जाता है और उन्हें बिना बताए अड़ा को वहां से बाहर ले जाता है। इसके बाद पीटर शेड से एक गन को उठाता है और अड़ा को घर से दूर ले जाता है, जहाँ वो अचानक अड़ा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन अड़ा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि अड़ा रूम में नहीं है। वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि पीटर के रूम में, जहाँ पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा था। इससे मारिया को लगता है पीटर ने अड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर, इसके बाद हम मारिया को कब्रिस्तान में देखते हैं जो एक कब्र पर बैठकर प्रे कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है मारिया और इंगवार की एक बेटी थी जिसका नाम अड़ा था, लेकिन किसी कारण उसकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम अड़ा रख दिया था और वो अपने बेटे के रूप में देखने लगे थे। यहाँ इंगवार अड़ा को कहानियां सुनाता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी, लेकिन उन्हें जब से अड़ा मिली थी तब से उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई थी। इसके अलावा पीटर भी अड़ा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगवार और मारिया भी खुश थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर अड़ा को लेकर मछली पकड़ने के लिए जाता है। तब वो अड़ा को अपने और इंगवार के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर की ओर जा रहा होता है तब रास्ते में उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है और उसे समझ नहीं आता आखिर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर अड़ा को लेकर घर आ जाता है। जहाँ डिनर करने के बाद वो सभी एक गेम को देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका बहुत मूड खराब हो जाता है। इसीलिए मारिया सबको खुश करने के लिए टीवी पर पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो डांस करने लगते हैं। यहाँ तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तब अड़ा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसे क्रिएचर को देखती है जो कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर घर की ओर भागती है, लेकिन शेड में जाकर अपने आप को देखने लगती है। दरअसल अड़ा के मन में ये चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं लगती, जिस
जिससे अब उसको शक भी होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं है। खैर इधर इंगवार नशे में होने के कारण जिससे पीटर उसे उसके बेडरूम में ले जाता है, तभी अड़ा भी वहाँ आ जाती है और इंगवार के साथ सोने लगती है। लेकिन अभी भी अड़ा उसी क्रिएचर के बारे में सोच रही थी जिससे उसे थोड़ी देर पहले देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास जाता है और उसे टच करता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, जिससे मारिया उसे रोकती है और उसे दोबारा ऐसा करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अड़ा की असली माँ को मार दिया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अड़ा को सब कुछ बता दूंगा। इसीलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने का कहती है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे उसके घर चले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिससे पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है। इस बीच इंगवार भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो दोनों उसे नहीं मिलते तब वो अड़ा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर चलाने चला जाता है। मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि अड़ा उसके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद उसे कुछ पैसे देती है और फिर उसे अपने घर की ओर निकल जाती है। इसी बीच इंगवार अड़ा को बताता है अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर कैसे पहुंच सकती है। दोनों ट्रैक्टर के पास जाते हैं। इंगवार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता, इसीलिए वो अड़ा के साथ घर वापस आने लगता है। यहाँ मारिया भी घर पर आ चुकी थी। तभी मारिया सोचती है कि अब वो अड़ा के साथ शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर से कहीं भी इंगवार और अड़ा नहीं दिखाई देते। तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने इंगवार की गर्दन पर गोली मार दी थी। वो क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अड़ा का असली पिता है। खैर अब वो अड़ा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब अड़ा इंगवार के पास जाने के लिए हाथ को उस क्रिएचर से छुड़ाने लगता है, पर वो क्रिएचर पकड़कर उसे ले जाता है और अड़ा रोते हुए इंगवार को देखता रहता है। और जल्द ही मारिया वहाँ पर आ जाती है और इंगवार को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था, वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। कहानी के अंत में मारिया अपनी सारी उम्मीदों को खोकर आंखें बंद कर लेती है। इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।